Hello students, today we are going to start class 6 maths and exercise number 4.6, and in this exercise we will learn about circle. Okay, आज हम सर्कल के बारे में पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड पहले इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ इम्पॉर्टेंट बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे, जैसे रेडियस क्या होता है, सेंटर क्या होता है, सेगमेंट, आर्क, सर्कमफ्रेंस, डायमीटर एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें क्या है पहले हम वो सीखेंगे। आपको पता है कि जब भी हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं तो हमें सर्कल ड्रॉ करने के लिए एक रेडियस की ज़रूरत होती है। एक पॉइंट हम लेते हैं और एक पॉइंट से कोई भी हम 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर जो भी हो वो हम रेडियस लेते हैं और रेडियस लेकर फिर यहाँ से हम क्या करते हैं, एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। अगर आपने कभी ड्रॉ किया है तो आपको पता ही होगा, और अगर नहीं भी ड्रॉ किया है तो आपको पता है कि आपका एक सर्कल है और उसकी जो बीच की पॉइंट होती है दैट इज कॉल्ड सेंटर। सपोज यहाँ पे मैंने सी दिखाया है, तो सी क्या है आपका, सी सेंटर है। सी हमेशा मिडिल में होता है, इधर से भी इक्वल होगा लेंथ, इधर से भी इक्वल, इधर से भी इक्वल, इधर से भी इक्वल, चारों तरफ से इक्वल होगा, वो बीच में होगा। सी इज अ सेंटर। अब सी से अभी मैंने जस्ट आपको बताया कि एक पॉइंट, एक लाइन सेगमेंट लेके हम एक रेडियस ड्रॉ करते हैं, और जो लाइन हम लेकर रेडियस एक लाइन लेकर हम सर्कल ड्रॉ करते हैं, और जो लाइन लेकर हम सर्कल ड्रॉ करते हैं वही हमारा क्या होता है, रेडियस। जैसे यहाँ पे ये मैं इसका नेमिंग कर देती हूँ ए, सी ए। सी ए हमारा क्या है, सी ए हमारा रेडियस है। ओके, और आपको ये बात पता है कि ये सेंटर से स्टार्ट होता है और ये जो आर्क है इस सेंटर से स्टार्ट होके आर्क पे टच होता है। और यही नहीं, आपका एक सर्कल में बहुत सारी रेडियस हो सकती है, जैसे सी ए इज अ रेडियस। फिर यहां से अगर इसे मैं मैच कर दूंगी, इसे मैं नाम दे देती हूँ बी, सी बी। सी बी इज ऑल्सो अ रेडियस। ओके, अगर मान लो यहां से एक पॉइंट आ गया यहाँ पे, ये हो गया डी, सी डी। सी डी इज ऑल्सो अ रेडियस, यानी एक पॉइंट है यहाँ पे सेंटर, एक सेंटर से बहुत सारी रेडियस हम इसमें हो सकती है। ओके, और आपको पता है रेडियस, एक अगर रेडियस को दिखा रहे तो रेडियस, और बहुत सारी रेडियस है तो हम उसे क्या कहते हैं, रेडियाई। ओके, ये तो हो गया। अब आते हैं हम डायमीटर के बारे में कि डायमीटर किसे कहते हैं। डायमीटर जो हमारा होता है, डायमीटर एक हमारा लाइन सेगमेंट है जो एक आर्क से दूसरे आर्क पे टच होता है, बट सेंटर को क्रॉस करते हुए, यानी सेंटर को टच करते हुए। जैसे यहाँ इस आर्क से एक पॉइंट गया, ये पॉइंट और ये पॉइंट इस सेंटर को टच, यहाँ पे सेंटर को टच कर रहा है, टच करते हुए दूसरे आर्क पे मिल गया यहाँ पर आके, दैट इज अ डायमीटर। ए बी इज अ डायमीटर। और आपको पता है जो हमारा डायमीटर होता है, डायमीटर को हम डी से डिनोट करते हैं। डायमीटर हमारा 2r के इक्वल होता है। 2r मीन्स मतलब दो रेडियस को मिलाकर एक डायमीटर बनता है। जैसे यहाँ पे भी जस्ट मैंने आपको बताया सी ए, ये जो सी ए है, सी ए इज ए रेडियस एंड सी बी इज ए रेडियस। जब सी ए और सी बी को हम ऐड करेंगे, इस सी ए और इस सी बी को ऐड करेंगे तो हमारे पास पूरा क्या आ जाएगा, ए बी। और ए बी हमारा क्या है, ए बी हमारा डायमीटर है और सी ए क्या है, हमारा रेडियस है, सी बी क्या है, हमारा रेडियस है, और रेडियस मिलके क्या हो जाएगा, 2r। अभी जस्ट मैंने आपको बताया डी इक्वल टू क्या होता है, 2r। ओके, ये तो बात आपको समझ में आ गई। अब हम चलते हैं आगे, और भी बहुत सारी बातें आपको बतानी है। आपको तो रेडियस समझ में आ गया, सी ए इज अ रेडियस, सी बी इज ऑल्सो रेडियस एंड ए बी इज अ डायमीटर। ओके, अब आते हैं, मैं आपको बताऊंगी, एंड यहाँ पे मैंने एक और ड्रॉ किया था सी डी। सी डी इज ऑल्सो अ रेडियस। सपोज यहाँ पे ये लाइन आपकी मैच है। ओके, ए डी क्या है, ए डी को हम कहेंगे कॉर्ड। ओके, और कॉर्ड होता क्या है, a chord is a line connecting two points on circle, that is called a chord. chord क्या होता है कि सर्कल पे कोई दो पॉइंट्स आपस में कनेक्ट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड अ chord, उसे हम chord कहेंगे। ओके, आपका chord कहीं भी हो सकता है। सपोज ये एडी इज आपका chord है, यहाँ पे एक लाइन है, ये आपका मान लीजिए हो गया पी क्यू।
तो पी क्यू भी क्या हो गया, पी क्यू इज ऑल्सो अ कॉर्ड, पी क्यू भी कॉर्ड है। ओके, अब आता है ए बी। क्या ए बी आपका कॉर्ड है? क्या डायमीटर एक कॉर्ड हो सकता है? यस, डायमीटर भी एक कॉर्ड हो सकता है, बट कॉर्ड डायमीटर नहीं हो सकता है। आपको मैंने भी जस्ट बताया कि सर्कल का कोई भी पॉइंट, दो पॉइंट अगर एक दूसरे से मीट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड अ कॉर्ड, उसे हम कॉर्ड कहेंगे। तो ये पॉइंट एक दूसरे से, यहाँ पे दो पॉइंट है जो कि सर्कल पे टच कर रहे हैं, ए बी भी हमारा कॉर्ड हो सकता है। लेकिन पी क्यू जो है, पी क्यू हमारा, ए डी हमारा, ए बी हमारा डायमीटर के साथ साथ, यानी ये डी के साथ साथ डायमीटर के साथ साथ कॉर्ड भी हो सकता है, बट पी क्यू जो है वो पी क्यू हमारा डायमीटर, पी क्यू डायमीटर नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपको भी जस्ट मैंने बताया कि डायमीटर हमेशा सेंटर को टच करके जाता है और पी क्यू सेंटर को टच नहीं कर रहा है। ओके, अब आपको पता है, जैसे सपोज यहाँ पे मैंने पी क्यू, यहाँ पे पी क्यू मैंने लिखा और पी क्यू पे मैंने ये साइन दिखाया। ये साइन का मतलब है ये चीज। ओके, पी क्यू ये हमारा आर्क है, यानी यहां से लेके यहां तक। और ये जो पी क्यू क्या है आपका, ये वाला पी क्यू, अगर इस लाइन को हम देखें तो पी क्यू हमारा क्या है, कॉर्ड है। अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि पी क्यू कॉर्ड है, और ये पी क्यू ऊपर वाला जो आर्क है इसका, इसे हम ऐसे डिनोट करते हैं। और अगर इसके अंदर की बात करें तो पी क्यू, इस पूरे इंटीरियर वाले पार्ट्स को हम क्या कहेंगे, सेगमेंट। अगर हम आपसे पूछें कि यहाँ पे सेगमेंट, आप एक सेगमेंट का नाम बताओ, तो पी, ये जो अंदर का पार्ट्स है वो हमारा पी क्यू क्या है, सेगमेंट है। सेगमेंट पी क्यू, इसको हम लोग लिख सकते हैं। ओके, अब आता है एक और चीज, जैसे सपोज ये भी एक रेडियस ई हो गया। ओके, और आपका एक और चीज मैं आपको बता देती हूँ, अगर कोई भी पॉइंट अंदर में है तो उसे हम इंटीरियर कहेंगे, अगर बाहर है तो उसे हम क्या कहेंगे, एक्सटीरियर कहेंगे। अब यहां से देखिए, यहाँ पे मान लो दो रेडियस है, एक क्या है सीई और दूसरा क्या है सीबी। दो रेडियस है सीई एंड सीबी। सेगमेंट के बारे में तो मैंने आपको बता दिया, अब मैं आपको बताऊंगी सेक्टर के बारे में। अभी जस्ट सेक्टर के बारे में बताऊंगी। सीई, यहाँ पे एक आर्क है बीई। ओके, इन तीनों चीजों को आपको देखना है, सी से ई, सी से बी और बीई आर्क, और इसके जो इंटीरियर पोर्शन है, अंदर का जो पार्ट्स है, उसे हम क्या कहेंगे, सेक्टर। तो ये चीज हमारा क्या है, सेक्टर, और ये चीज हमारा क्या था, सेगमेंट। जब आर्क और कॉर्ड के अंदर का जो पार्ट्स होता है दैट इज कॉल्ड सेगमेंट, और दो रेडियस और आर्क के जो अंदर का पार्ट्स होता है उसे हम क्या कहते हैं, सेक्टर कहते हैं। ओके, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब हम चलते हैं सरकमफ्रेंस की। सरकमफ्रेंस किसे कहते हैं, व्हाट इज अ सरकमफ्रेंस। यहां से सपोज मैं इसे यहां से स्टार्ट करती हूं, इसे नापना, ये जो पूरा ये देख रहे हो आप, ये पूरा राउंड यहां से लेके यहां तक, ये जो पूरी लाइन है दैट इज कॉल्ड अ सरकमफ्रेंस। सपोज आपने एक धागा लिया, ये एक धागा लिया, और धागा लेकर इसी धागे को आप मोड़कर अगर एक सर्कल बनाते हो, तो ये धागे की जितनी लेंथ है, यानी यहां से लेके पूरी ये लेंथ, ये इसी लेंथ को हम क्या कहेंगे, सरकमफ्रेंस। आपको सारी जानकारी तो मैंने दे दिया। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 4.6 को स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 4.6, फ्रॉम द फिगर आइडेंटिफाई द सेंटर ऑफ सर्कल। हमें सेंटर ऑफ सर्कल फाइंड करना है, तो आपको पता है बीच वाला ही सेंटर होता है, ओ इज अ सेंटर। 3 रेडियाई, हमें 3 रेडियस बताना है कि कौन कौन सा है। एक है ओ ए, एक रेडियस है ओ ए, दूसरा है ओ सी, एक ओ ए, एक ओ सी, और तीसरा क्या है ओ बी। ओके, 3 रेडियस। और डायमीटर, एक डायमीटर क्या है ए सी, ए टू सी इज अ डायमीटर। फिर क्या है, एक कॉर्ड, आपको पता है कि कॉर्ड 2 पॉइंट से पास होता है, ईडी, ईडी इज अ कॉर्ड, ईडी हो गया हमारा कॉर्ड। 2 पॉइंट्स इन द इंटीरियर, यानी इस सर्कल के अंदर 2 पॉइंट्स बताना है जो अंदर में, एक पी और एक ओ। हम यहाँ पे लिख सकते हैं ओ एंड पी। फिर क्या है हमारा एफ, अ पॉइंट इन द एक्सटीरियर अ सेक्टर, अ पॉइंट इन द एक्सटीरियर, यानी इस सर्कल के बाहर कोई पॉइंट है, तो कौन सा पॉइंट है, पॉइंट क्यू है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्यू। अ सेक्टर, एक हमें सेक्टर बताना है, तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया 2 रेडियस और एक आर्क के बीच के अंदर का पोर्शन को ही हम सेक्टर कहते हैं। तो सेक्टर हमारा क्या है, सेक्टर है
ए ओ बी या ओ ए बी हम कुछ भी लिख सकते हैं, ए ओ बी। ओके, फिर है अ सेगमेंट। सेगमेंट हमारा क्या है? तो हमारा सेगमेंट है ईडी। ओके, ईडी इज आवर सेगमेंट। इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। और अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में।